युवा और छात्रों की बात रखने वाला बिहार में केवल और केवल एक नेता है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर बिहार के युवाओं को और देश के युवाओं को एक मजबूत स्तंभ देने का संकल्प लेके बैठा है और सत्ता और शासन और प्रशासन से टकराकर उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। हर बिहारी का डीएनए बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और गर्व से करते प्रशांत ने तो ये साबित कर दिया है कि एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और युवाओं का कोई अगर गांधी है तो प्रशांत किशोर गांधी बन के युवा का आया है, जो युवाओं को सत्याग्रह के रास्ते, जेपी लोहिया के रास्ते और अंबेडकर के रास्तों को मानकर संविधान के तहत और जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत सत्याग्रह करके आंदोलन कर रहा है, अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, आईसीयू में भर्ती है और अनशन आज भी राज्यपाल से लेकर पूरा बिहार प्रशासन, पूरा कोर्ट परिसर आप देखे हैं कि प्रशांत के समर्थकों और उनके कार्यकर्ताओं के उत्साह से कितना लबालब था। बेउर जेल प्रशासन घबरा गई थी, 1 घंटे में बेउर जेल को छोड़ना पड़ा, कोर्ट से आदेश आ गया। तो ये अभी तक नहीं हुआ था। हम लोगों का भी राजनीतिक जीवन 14-15 वर्ष से हो गया और 15 वर्षों से हम लोग सक्रिय राजनीति को, संघर्ष की राजनीति को देखा है। हम लोगों को भी सरकार से लड़ने में, शासन प्रशासन से लड़ने में केस खाना पड़ा है। 52-53 केस है हमारे ऊपर, 5 बार हमारी गिरफ्तारी हुई है, 4-4 बार जेल गए हैं। तो सत्ता और सत्ता में रहने वाले, नशा के चूर रहने वाले कितने लोग दमन करते हैं। आज युवाओं की बात, हमारी बात कांटी विधानसभा में रेंगती रहती थी। मुजफ्फरपुर के कलेक्टर तक पहुंचाने में हमको 52 केस खाना पड़ा। ये प्रशांत है, बिहार की युवाओं की उम्मीद की किरण बने हैं। हम लोग दिल से आपके चैनल के माध्यम से आदर्श बाबू सैल्यूट करते हैं उस हौसला को और उनके जिस माँ के वो पुत्र हैं उस माँ को वंदन अभिनंदन करते हैं कि आपने लाखों करोड़ों युवाओं की उम्मीद का किरण बन के आए हैं और आश्वासन देते हैं। प्रशांत जी, आपको करोड़ों माँओं की दुआ आपके पास है, हम जैसे आपके भाइयों की दुआ आपके पास है। आपके लिए जेल, हॉस्पिटल और कोर्ट, न्यायालय, हर जगह आपके साथ हम लोग खड़े हैं। विरोधी की ओर से कहीं ना कहीं ये उम्मीद की किरण को बताया जा रहा है, एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं। अरे राजनीति क्या है? राजनीति एक मंच है, राजनीति एक व्यवस्था है। प्रशांत जी, जब से जनस्वराज का लॉन्चिंग हुआ है, ये जग जाहिर है बिहार में एक नई राजनीति व्यवस्था बनाने का हम लोगों का संकल्प है। नई राजनीति व्यवस्था क्यों? 30 वर्षों से ये लालू नीतीश की सरकार बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। 3 जनरेशन, 3 दशक से बिहार बर्बाद है। बिहार रो रहा है, चिल्ला रहा है, चित्कार रहा है और इस चित्कार को केवल कुर्सी का खेल, हम तुम्हारे साथ भी रहेंगे सनम, हम तुम्हारे साथ भी रहेंगे सनम, और बिहार को बर्बाद करेंगे। आज बिहार 30 वर्षों में कितना नीचे चला गया। गुजरात, गोवा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कहां चला गया। आप देखिए बिहार क्यों नहीं 30 वर्षों में बढ़ पाया। तो ये चाचा भतीजे की सरकार, नीतीश लालू की सरकार, इंडिया एनडीए की अलायंस, ये अलायंस और ये गठबंधन जो बना हुआ है केवल वोट बैंक, जात पात, धर्म और मजहब के लिए, मजहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करना है। प्रशांत मुद्दों की राजनीति और बिहार में नया विकल्प देने की राजनीति किए हैं और उस विकल्प में अगर युवा छात्र की बात हो रहा है तो ये तो बड़े सौभाग्य की और गर्व करने का विषय है कि जो मुद्दा युवाओं का भाषण में होता था, रैली में हो रहा है, आज आंदोलन में हो रहा है। आज पक्ष विपक्ष को इस मुद्दा पे हमारे नेता खुला मंच दिए हैं, आमंत्रित किए हैं कि आ जाए राहुल गांधी अपने सांसद को लेके, आ जाए तेजस्वी यादव अपने विधायक, 79 विधायक है आपके पास, और ये आंदोलन आप नेतृत्व कीजिए, युवा का आवाज मजबूत हो जाएगा, हम आपके पीछे हो जाएंगे। कहां तेजस्वी जी आ रहे हैं, सारंगी बजा के और गाना सुन रहे हैं, घूर ताप रहे हैं अपने आवास में, सरकारी आवास में अपने मां के साथ बैठ रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप विपक्ष के मजबूत आवाज है, आपके पास 79 एमएलए है। अगर आप 79 एमएलए लेकर अगर गांधी मैदान में चल जाते हो बीपीएससी के मुद्दों पर, तो बीपीएससी का यह मुद्दा आयोग को झुकना पड़ता और आपकी जीत हो जाती। प्रशांत तो हमारे संघर्ष कर रहे हैं, अदना सड़क पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति आज सड़क पर संघर्ष कर रहा है। युवाओं को, हम जैसे लोगों को खोज कर एक संगठन, एक समूह बना रहा है। तो इसमें राजनीति, हम लोग बिहार के युवाओं के लिए एक नई व्यवस्था बनाने, और गर्व है कि उस व्यवस्था के हम भी एक ईंट है और उस व्यवस्था में हम भी एक मील का पत्थर बन के उनके साथ कदम से कदम चल रहे हैं। और प्रशांत जी का जो सपना है वो निश्चित तौर पर हर युवाओं का सपना है, हम उस सपना के साथ खड़े हैं। पूरे घटना को कहीं ना कहीं एक आरोप और लग रहे हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में कहीं ना कहीं शराब पीकर ये लोग, देखिए ये बकवास बात है। ये हम लोग जीवन में एक कसैली नहीं खाए हैं। 7 दिन अनशन चला है, 7 दिन हम हैं, हमारे बड़े भाई गुड्डू शुक्ला हैं, तमाम इनके साथ इनके बड़े पदाधिकारी हमारे साथ, लगभग हम लोग 4-5 स्कॉर्पियो से प्रत्येक दिन गांधी मैदान में हम लोग रहे हैं। हम लोग एक कसैली नहीं खाते हैं। और जो जुनून है, जो नशा है हमारे अंदर बिहार को बदलने का, नशा है हमारे अंदर कि अपने बिहार को गुजरात और महाराष्ट्र के टक्कर में लाने का, नशा है हमारे अंदर बिहार को इन सत्ता धारी जो
पिता के नाम पर राजनीति, बाप के नाम पर राजनीति, वंश के नाम पर राजनीति करने वाले और जात मजहब के नाम पर उनको उखाड़ के फेंकने का नशा है। तो उस नशा के साथ हम लोग गांधी मैदान में बैठे हैं और हमारे नेता ने कहा है कि गांधी मैदान की बात गांधी मैदान से शुरू हो गया। इतना बड़ा हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। देख रहे हैं अभी मेरीन ड्राइव पर जो सरकारी जमीन के बगल में निजी जमीन है, वहां हमारा अनशन हो रहा था, वहां से हमारा जिले प्रशासन की जाके टीम हटा दी है। तो ये बौखलाहट है, सत्ता पक्ष विपक्ष सब बौखला गया है। प्रशांत के नाम पर लगता ही नहीं है कि कोई विपक्ष है, सत्ता के समर्थन में बयान दे रहा है। एक जो सड़क पर उतर के नौटंकी कर रहे हैं, कफन ओढ़ लेते हैं। हाय रे नौटंकी रे, कफन ओढ़ना है तो आप कफन ओढ़ के जाइए, उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को साथ लेकर घेर लीजिए बीपीएससी आयोग को, राज्यपाल के पास जाइए, घेर लीजिए। आप सांसद है, आप सदन में चिल्लाइए, आपको चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, आपको सदन में घुसने का अवसर है, आप जनता के जनप्रतिनिधि है, आप लोकसभा को डिस्टर्ब कीजिए, आप लोकसभा में जाइए, दिल्ली में आप कीजिए, आप इस तरह का आंदोलन कीजिए। आप केवल हमारे नेता पर अलुल जलूल बयान दे रहे हैं। तो इस तरह का सारा विपक्ष एक हो गया है हमारे नेता के साथ और पद सत्ता और विपक्ष सब एक होकर बयान दे रहा है। यह दर्शाता है कि संघर्ष की जो विचारधारा है कितना मजबूत होकर आगे बिहार को बदलने के लिए आगे बढ़ गया है। प्रगति का पैगाम लेकर कौन लौट? प्रगति का पैगाम तो आ गया है, पूरे बिहार में प्रगति का लाखों माओं की दुआ प्रशांत को मिल रही है। आज एक तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं माई बहन मान योजना के तहत, वो ये झुनझुन्ना दे रहे हैं। माई बहन योजना हो, ये दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का कॉन्सेप्ट को लोग बिहार में लॉन्च करना चाह रहा है कि हम फ्री का लालच दे देंगे, लेकिन बिहार अपने आत्मसम्मान को बेचकर आपको वोट नहीं देगा। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार के बच्चों को शिक्षा चाहिए, अपने दम पर बिहार चाहता है खड़ा होना। आपके अनुकंपा और चंदा पर 1500 और माई बहन के 2000 2500 का झुनझुन्ना देके आप चाहते हैं कि फिर बरगला के फिर हम 5 साल राज करें। तो नहीं, बिहार की माओं को, उनके बेटा को गुजरात और दिल्ली मुंबई नहीं जाना है, ट्रेन में भर के बाथरूम और लैट्रिन रूम में भर के उसको गुजरात नौकरी करने नहीं जाना है। अपने बिहार में कल कारखाना चाहिए, अपने बिहार में विश्वविद्यालय चाहिए ऐसा जो आपको जेएनयू के टक्कर में हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टक्कर में हो, जो मुंबई में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय है उसके टक्कर में हो। तो इसके लिए प्रशांत जी का बीरा है और उस बीरा के साथ हम लोग हैं। इस अनशन को 2025 मिशन से भी जोड़ा जाए। बिल्कुल, ये 2025 का मिशन नहीं है, ये 2025 में तो हम लोग सत्ता को उखाड़ने के लिए कृत संकल्पित है। अब बीपीएससी का मुद्दा कब आया? बीपीएससी का मुद्दा तो अभी आया। हम लोगों का अभियान ये 2 वर्षों से चल रहा है। हम लोग, हमारे नेता घर घर गांव गांव जाके पूरा ठंडा में बरसात में पदयात्रा किए हैं, लोगों को बताए हैं उनका अधिकार, उनका बिहार के लिए क्या स्वाभिमान है, जय जय बिहार का क्यों स्लोगन दिए हैं, क्यों बिहार की अस्मिता आज खतरे में आ गई है। ये नेता ने जगाने का काम किया है। बीपीएससी के छात्र, उनका प्रतिनिधि मंडल हमारे नेता के शेखपुरा आवास पर आकर उन्होंने कहा कि प्रशांत जी आपका मजबूत टीम है, आप मेरे आंदोलन को उठाइए। प्रशांत जी उस मुद्दा को उठाने गए, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप के कारण एक ऐसा एजेंडा बना दिया गया, हमारे नेता को विलन बनाने का काम टोटल सत्ता और पक्ष विपक्ष मिलकर किया। फिर जाके हमारे नेता ने संकल्प लिया और उसको गांधी मैदान से उसको लीड करने का। देखिए, सरकार अगर मानती नहीं है और झुकती नहीं है तो सरकार को झुकाने हमारे नेता को आता है, जो अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, जो पूरे देश में बिहार का लाल गर्व है। आदर्श बाबू आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, बिहार का जिसने लाल, जो बिना चुनाव लड़े हुए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद प्रतिनिधियों को जो रणनीति देने का काम किया, जिसने न जाने कितने स्टेट और प्रदेश में जाकर राजनीतिक व्यवस्था को संभालने और उस व्यवस्था को बनाने में अपनी बुद्धि क्षमता, अपना जो भी अनुभव है देने का काम किया है, वो जब आज संकल्प ले लिया है, एक पढ़ा लिखा नौजवान सड़क पर उतर गया है, तो सारी व्यवस्था को झुकाने का दम रखता है। और गांधी के सिद्धांत को हम लोग मानते हैं, जरूरत पड़ेगा तब भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु सुखदेव बनने से पीछे नहीं हटेंगे।